अपना गांव तो अपना गांव होता है ना, मतलब अपना गांव तो अपना गांव होता है, अपने गांव में पढ़ेंगे। ये स्थितियां क्या वाकई में विकास कर सकती हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की इस छोटी सी नरेंद्र नगर विधानसभा की एक पट्टी का? कुछ छोटे वादों की वजह से जो कि आप ही के जेब से निकाल के लाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी उम्मीदें टूट जाती। कई बड़े ढंगारा है, बांसकाडल की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। वहाँ पे हमने कई बार पीडब्ल्यूडी को भी बात करी और अभी भी वो किसी भी चीज पे सुन नहीं रहे हैं। दोगी पट्टी क्षेत्र में वो देखिएगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर मठियाली गांव में हूँ और दोगी पट्टी क्षेत्र है ये। तो इसे हमें शीघ्र से शीघ्र इस पे जो है हमारी बातें जो प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। विशेषकर ये जो लोग यहाँ हैं इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात मैं अगर करूं इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक चिकित्सालय मैंने देखा था गिरधार के पास, वो भी खंडर पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी कोई नहीं आता है। यहाँ पे स्कूलों की मैं अगर बात करूं इस विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा की, तो ये स्कूल पीछे इतनी सुंदर बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, मुश्किल से मुझे लगता नहीं यहाँ पे 50 से 60 बच्चे, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ये आंकड़ा। आज की जो ये खबर है ना, इस खबर को नरेंद्र नगर विधानसभा के हर उस गाँव में, हर उस पट्टी में शेयर कर दीजिएगा जिस पट्टी के आप, क्योंकि आज की खबर मुझे लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इतने समय से बने हमारे विधायक साहब हैं, उनके कानों तक कहीं ना कहीं से पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके घोषणा पत्र के लिए एक बिंदु मैं जरूर दे रहा हूँ। खबर शुरू करने से पहले एक कहानी जरूर सुनाऊंगा आपको। एक गाँव था, उस गाँव में बहुत सारी भेड़ें थी और उन भेड़ों का एक राजा था। वहां भी चुनाव हुए, उन भेड़ों के राजा ने सभी भेड़ों से वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो आप सभी को एक एक कंबल दान करूंगा। अब वो एक एक कंबल दान करने वाली बात समझिएगा। वहां पे एक भेड़ का बच्चा था, मेमना, जिसे भेड़ का बच्चा कहते हैं। उसने अपनी मम्मी से बड़े प्यार से पूछा, माँ कि ऊन कहाँ से आएगी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और तब समझ में आता है कि वाकई में कुछ छोटे वादों की वजह से जो कि आप ही के जेब से निकाल के लाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी उम्मीदें टूट जाती। ये जो सड़क है, मुझे लगता है जहां भी आप कहीं आपका घर बन रहा हो ना, या किसी दोगी पट्टी में, दोगी पट्टी क्षेत्र में वो देखिएगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर मठियाली गांव में हूँ और दोगी पट्टी क्षेत्र है ये। ऊपर स्कूल है, बड़ा प्यारा स्कूल है, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे। अगर आप अपने घर में कहीं रोड़ी रुजड़ी बजड़ी पुजड़ी का काम कर रहे होंगे तो यहाँ आइए और ये लेके चले जाइए। आज मैं यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पर इससे पहले भी आपने जो फुटेजेस देखी होंगी उन सारी चीज़ों पर बात कर रहा था। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे जरूर मौजूद हैं, उनसे जरूर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थितियां जो है यहाँ पर किस तरीके से। सर मेरे साथ हैं, पंडित लग रहे हैं आप मुझे पेशे से, टीका धारण कर रखा आपने, कलाओ है, सब कुछ है। इसी क्षेत्र से हैं। गांव हमारा बांग्ला है, अभी हम मठियाली ग्राम सभा में हैं और भांगला ग्राम सभा से होते हुए और क्यारा कोटर जमोल अनेथ और सुपानियार, अभी हम मठियाली में। दोगी पट्टी क्षेत्र में मोटा मोटा शायद आपको जानकारी होगी, कितने गांव होंगे इसमें? सिर्फ दोगी पट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र नगर विधानसभा की एक पट्टी, 7 पट्टियों में से किसी पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक पट्टी, कितने गांव होंगे? तो गांव बहुत होंगे, फिर भी लगभग 50 गांव होंगे। 50 गांव को ये सड़क कनेक्ट कर रही है, इसके अलावा कोई वैकल्पिक सड़क मुझे लगता नहीं यहाँ पर होगी। कितना समय हो गया होगा इस सड़क को इस स्थिति में रहते हुए? सड़क तो बहुत समय हो गया अभी, लेकिन जो इसकी जर्जर अवस्था है 4-5 साल हो गए। 4-5 साल जर्जर अवस्था 4-5 साल से चल रही है। और इससे पहले भी अवस्थाएं कुछ ऐसी थी? जर्जर की बात करी आपने, उससे पहले तो ये था कि थोड़ा सा एक बार तो पेंटिंग हुई थी, लेकिन 4-5 साल से तो बुरा हाल है इस रोड का। विशेषकर यहाँ तक आप घंटाकरण के नीचे चल जाते हैं, परसों पानी और अनेक तक, वहाँ से फिर आगे ठीक है। इतने जनप्रतिनिधि बदल गए हैं इस क्षेत्र में, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं इसमें देखिए मैं विधायक साहब को भी इस पे दोष देता हूँ, इसलिए नहीं दोष देता हूँ क्योंकि एक जिला पंचायत जब आप चुनते हैं, उसके बाद एक प्रधान चुनेंगे, एक ब्लॉक आपने चुना है, उसके बाद एक वार्ड मेंबर भी चुना है। मुझे किस तरीके से, क्योंकि यही लोग शायद ऊपर आवाज पहुंचाएंगे, मगर मैं जिस तरीके से नरेंद्र नगर विधानसभा के विधायक को देखता हूँ, हर जगह मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ पर रिबन काट रहे हैं, इसी सड़क से तो जाते होंगे। अभी घड़ियाल भी गए होंगे? बिल्कुल गए इसी सड़क से गए। और भी मेरे साथ हैं यहाँ पर कई लोग हैं, ये देखिएगा। आप हमेशा आते हैं गाँव इसी सड़क से? लगभग आना होता रहता है, अक्सर तो नहीं आते कि इसमें काफ़ी समय बाद आना हुआ है। और जो सड़क की हालत है यहाँ पर थोड़ा सा इसको एकदम रिपेयर मांगता है। बिल्कुल। मेरे साथ राजेंद्र जी हैं। सर मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं कई बार देखता भी रहता हूँ, थोड़ा समाज के बीच में आप जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से आपका प्रोफेशन है, शिक्षित बहुत अच्छे से,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे सारी बातें क्योंकि आज का युवा, हर युवा एक शिक्षित युवा है। पुराने जो हमारे दादा दादी थे उनको समझा सकता है कि किस तरीके से काम है। ये स्थितियां क्या वाकई में विकास कर सकती हैं हमारे उत्तराखंड राज्य की इस छोटी सी नरेंद्र नगर विधानसभा की एक पट्टी का? बड़ी निराशाजनक स्थिति है। अभी हमें जाना था बांग्ला, जो रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर हम जो है दूसरे रास्ते से आए और इस रास्ते की भी दुर्दशा देखकर पूरा मनोबल टूट जाता है। लोग अपने जीवन को दांव पर लगा रखे। बांसकटल की स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। प्रशासन को इसकी सूद शीघ्र लेनी चाहिए। वहाँ पर लोगों के जीवन को खतरा हमेशा बना हुआ है और हमारे को अनावश्यक रूप से इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी, लंबे रूट से आना पड़ा और इस स्थिति में भी वाहनों का भी दुर्दशा हो जाती है और यात्रियों का मनोबल टूट जाता है और लोग यहाँ आकर कुछ विकास को देखना चाहते हैं। विकास के नाम पे विनाश हो रखा है। कोई सड़कों की बहुत दुर्दशा हो रखी है। इससे जो है विशेषकर सड़कें जो है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि लोगों को यहाँ आने की जो इच्छा भी करते होंगे, अपने लौटने की इच्छा करते होंगे, इस स्थिति को देखकर उनका मनोबल टूट जाता है और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो इसलिए इसके लिए शीघ्र कुछ न कुछ हो जाना चाहिए और लोगों को इसकी सूद लेनी चाहिए। और बरसात का मौसम है, बिल्कुल खतरनाक स्थितियाँ और होंगी और ये जो है गाँव और शहर की दूरी बढ़ाएगा। इससे लोगों के बीच में जो है बिखराव होगा। तो इसे हमें शीघ्र से शीघ्र इस पे जो है हमारी बातें जो प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। विशेषकर ये जो लोग यहाँ हैं इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए और यही एक स्थिति बनती है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। पलायन कोई खुशी से नहीं करता है। अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर कोई इसलिए नहीं जा रहा। इस यहाँ की दशा इतनी खराब हो रखी है जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। चलिए आपके पास वापस आता हूँ। आप इस गाड़ी के चालक? हाँ जी। कितना समय हो गया इस गाड़ी को लिए? मेरे को हो गया इसको 4 साल है। 4 साल होने को आ गए। और कितना और चल जाएगी? ज़्यादा ज़्यादा 2-3 साल ऐसी रोड पे। इस सड़क पर मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा था। मैं दिखाना चाहूँगा, गाड़ी दिखाइएगा। लगभग मुझे लगता है 15 से 16 लाख रुपए तक की ये गाड़ी होगी और 15 से 16 लाख रुपए की गाड़ी कोई इंसान अगर खरीदता है तो मुझे लगता है वो इसलिए खरीदता है ताकि उसको 15 से 16 साल तो चला ले। ये तो 5 साल में मुझे लगता नहीं कि आपको सही साल भी नहीं चल पाएगी ये गाड़ी। किस्त पूरी होगी इसकी? ना अभी कहाँ किस्त इसलिए पूरी नहीं हो रही है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि हम पूरा नहीं हो पा रहा। जो खर्चा आ रहा है गाड़ी का इस रोड से, वो गाड़ी का ही पूरा नहीं हो पा रहा है। आज एक चीज़ टूट रही, कल दूसरी चीज़ टूट रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कहीं बड़े ढंगारे हैं। बांसकाटल की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। वहाँ पे हमने कई बार पीडब्ल्यूडी को भी बात करी और अभी भी वो किसी भी चीज़ पे सुन नहीं रहे हैं। और कभी उनका मन करा तो रोड बंद कर देंगे, कभी उनका मन करेगा तो रोड खोल देंगे। तो ये गाड़ियाँ ऐसी कैसी चल पाएंगी? और हमने टैक्स पूरा भरना है, पूरा टैक्स भरना है। अगर टैक्स हमारा जमा नहीं है तो हमारी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो हमने टैक्स भरना कहाँ से है? पहले हमें इस चीज़ को बता दें। पीडब्ल्यूडी वाले ये बताएं कि भाई ऐसी चलेगी ये गाड़ियाँ तो कैसे चलेगी? अभी मैं कल इसकी सर्विस करवा के लाया और अब फिर आज उस गाड़ी में बैठेगा कोई भी बैठेगा तो वो ये बोलेगा ये गाड़ी चला रहा है तो क्या मजाक कर रहा है? ये गाड़ी चलने लायक नहीं है जिसको मैं चला रहा हूँ। पर क्या करें, चलानी पड़ रही है, मजबूरी है। इसलिए उसकी किस्त भी देनी है, टैक्स भी भरना है, हमने अपने बच्चे भी पालने हैं। अरे इसी के पीछे हमारा रोजगार चलता है। और इससे ज़्यादा और हमने क्या बोलना है? और कुछ नहीं बोल सकते हैं। और रोड की स्थिति बहुत खराब है, कोई सुन नहीं रहा है। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप स्वरोजगार कीजिए, रोजगार कीजिए। जब स्वरोजगार की बात आती है तो आपको रोकने के लिए तमाम इतनी प्यारी प्यारी सड़कें बना दी जाती हैं। अब आप ये समझिएगा बहुत गहराई से जो मैं चीज आपको कहने वाला हूँ। वाकई में ये जो उत्तराखंड राज्य है, ये मानसून जैसे ही आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ तरह तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती है। यहाँ अगर कोई महिला प्रसव के लिए होगी, अगर एम्बुलेंस के लिए भी फोन करेंगे तो उस एम्बुलेंस को गुल्लर घाटी, गुल्लर से आती है शायद यहाँ पे एम्बुलेंस, तो गुल्लर से पहले शिवपुरी आना पड़ेगा, शिवपुरी से फिर ऊपर तिमली होते हुए, मैं यही तो सही रूट है, और उसके बाद सीधा यहाँ होते हुए तब यहाँ। इतने में उस महिला के साथ क्या होगा? बाघ पूरे गांव में इस तरीके से लगा हो कि मानो सरकार ने खुद छोड़ दिया हो कि भाई आप बचे कुचे लोग हो, पलायन करने से आप मजबूर नहीं हो पलायन के लिए, तो आपको बाघ ही उठा के ले जाए। उन पे अटैक कर दिया तो उसके बाद एम्बुलेंस की भी वही रूट रहेगा यहाँ पे आने के लिए। एटलीस्ट कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने लिए कुछ एक बढ़िया सा एक घोषणा पत्र का एक बिंदु तो बना दीजिए जिसमें सिर्फ वादे ना हो, जिसमें आपके काम गिनाए जाएं कि आपने ये काम किया है। और इस तरीके से स्वास्थ्य की बात मैं अगर करूं इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक चिकित्सालय मैंने देखा था गिरधार के पास, वो भी खंडर पड़ा हुआ है, वहां पे भी कोई नहीं आता है। यहाँ पे स्कूलों की मैं अगर बात करूं इस विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा की, तो ये स्कूल पीछे इतनी सुंदर बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, मुश्किल से मुझे लगता नहीं यहाँ पे 50 से 60 बच्चे, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ये आंकड़ा।
150 बच्चे हैं यहाँ पे, चलो 150 बच्चे हैं, अभी पीछे से आवाज आई, 150 बच्चे, आप ये समझिए कि आप बधाई के पात्र हैं, 150 बच्चे आपने यहाँ पे रोक दिए। स्कूल का छात्र ही है, एक दुकान है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। भाई आप स्कूल यहीं पढ़ते हो? इधर आना। कौन सी क्लास में? 12th में हो। क्यों नहीं गए बाहर ऋषिकेश की तरफ, देहरादून की तरफ? अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैंने सुना है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम है, ट्यूशंस वगैरह हैं, उसके बाद आप IAS वाईएएस ये सब बनेंगे। स्कूल इसमें क्या रखा है? अपना गांव तो अपना गांव होता है ना, मतलब अपना गांव तो अपना गांव होता है, अपने गांव में पढ़ेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इतना मतलब खर्चा वर्चा भी नहीं हो पाता हमारे गांव में, मतलब हमारे माता पिता इतना भी नहीं कमाते कि मतलब वो हम बाहर जा सके, नीचे जा सके, इसलिए। पिताजी क्या? पिताजी मेरे फार्मर ही हैं। हाँ जी। टीचर्स आते हैं इस स्कूल में? हाँ जी, टीचर प्रॉपर है? प्रॉपर। जो बोलोगे वो बता देते हैं? हाँ प्रॉपर। अच्छा, हर टीचर मतलब हर सब्जेक्ट के हैं यहाँ। जब मैंने और जगह देखा गाँव में तो टीचर मुझे प्रॉपर नहीं मिले किसी सब्जेक्ट में, मतलब 12th में मैथ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आपकी क्लास में कितने बच्चे? हमारी क्लास में है 34 बच्चे। 34 बच्चे। हाँ जी। आप नंबर 1 पे आते हो, हाँ जी। इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। एक्चुअली देखिए, थोड़ा पीछे होना, कैमरामैन से बोलूँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, आप समझिए। वो बच्चा बहुत सफाई से सारी चीज़ों को बता रहा है कि हाँ इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, पर मैं आपको सच्चाई ये बताता हूँ कि शनिवार होते ही ना जो हमारे टीचर्स हैं ना, उनके मन में एक घुबलाहट सी होती है, पहाड़ी भाषा में बोलूँ, एक कबलाहट सी होने वाले कि बस फटाफट बल हम देहरादून से जाना नहीं जाना, सच बता भाई? जाते हैं, जाना नहीं जाते हैं, बट स्कूल होने के बाद ही जाते हैं। मतलब जैसे ही 2-2:30 बजे तक छुट्टी होती है, मतलब 1 बजे तक छुट्टी होती है, उसके बाद जाते हैं। उसके बाद मतलब थोड़ा स्कूल में काम कुम करके बाद में जाते हैं। एक और भाई आपसे बात करूंगा। मस्त है सड़क, सड़क कहाँ है साहब? हैं बढ़िया। मुझे लगता है नए टायर खरीदे होंगे। कितना टाइम हो गया? सड़क कहाँ है साहब? देख लो आप, क्या हालत है सड़क। बढ़िया लग रहा है सड़क चलाते अरे हैं। तो सड़क- बोलते क्यों नहीं है आप लोग? किसके पास बोलना है? आपका जिला पंचायत कौन है? जिला पंचायत भंडारी है। भंडारी जी हैं। अच्छा, हुकुम सिंह भंडारी जी। तो हुकुम जी को आपने बोला नहीं कभी किस तरीके से आवाज उठाई है हमारी सड़क के लिए? दिखते तो है नहीं, कहाँ बोलना, कहाँ इनको दिखते ही नहीं है। क्यों? हमको तो कहीं मिलते नहीं है। चलिए, ज्यादा बात होगी ना तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, और बाहर जब आएंगी ना तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। हुकुम भंडारी जी जो हैं वो भाजपा की लॉबी से आते हैं। फिर इधर से अगर हम बात करें जिला पंचायत क्षेत्र की, अगर जमोला से उधर की बात करते हैं, जिला पंचायत वहाँ के जो है वो भी भाजपा की लॉबी से आते हैं। वो भी राणा जी हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो राणा जी हैं, वो भी भाजपा की लॉबी से आते हैं। तो अगर आपके पास सारे मुहंदे, आप सरकार में बैठे, काम करना उसके लिए मुश्किल है, जो कि विपक्ष में बैठा है आज तक उसको काम करने के लिए बजट पास नहीं होने देते। आपके पास तो सब कुछ है, सरकार है, और वो विधायक है जिनको पास बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय हैं, जो शायद दान में इस सड़क को बना सकते हैं। मात्र दान की बात करो, योजना भी मत लगाइए। तो समझिएगा इस मानसून के समय में कैसे हमारे जो भाई लोग हैं, कैसे यहाँ की जो महिलाएं हैं, कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको व्यवस्थाएं दे रहे हैं हम। नरेंद्र नगर विधानसभा बहुत करीब है ये ऋषिकेश से, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन हो गया, बहुत जल्दी हुआ यहाँ पे। मुझे लगा था कि यहाँ पर 65-60 किलोमीटर शायद देहरादून से ऋषिकेश भी कोई अप डाउन करता होगा ना अपना काम, अपने जॉब के लिए, शायद वो भी वहां पर से आना जाना कर सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ स्थितियां इस तरीके से बनी हुई, इसलिए नहीं आ पाए। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या इन सारी चीजों पर बात होती है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।